मैं ना तामीर मिल्लत फाउंडेशन का वर्कर हूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ पिछले 9 सालों से। तो मैं अपनी रूटीन के मुताबिक जब सुबह 8 बजे गेट से इन हुआ हूँ, मतलब स्कूल के अंदर मामला देख रहा था, तो एक हमारी साबका प्रिंसिपल मिस आमना असलम तामीर मिल्लत स्कूल के अंदर बमास 14-15 फीमेल स्टाफ के साथ, अपने भाई के साथ और हाजी अब्दुल महबूब, हाजी इजाज़ साहब के साथ स्कूल में दाखिल हो गई ज़बरदस्ती। अपने बच्चों को भी साथ ले आई कि ये स्कूल जमात इस्लामी का है। तो मैं किसी को जमात इस्लामी को नहीं जानता, क्योंकि मैं 9 सालों से इसके तामीर मिल्लत फाउंडेशन के फ़राइज़, अपनी प्रिंसिपल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। सर वजूहात बेहतर जो है तामीर मिल्लत फाउंडेशन बता सकती है, मुझे इसके अंदर कोई हौनो नहीं है कि क्यों किया गया है। क्योंकि मेरे पास टर्मिनेशन लेटर भेज दिया गया है कि उनको टर्मिनेट कर दिया, आइंदा आपने उनको गेट से दाखिल नहीं होने देना। तो आज ये जो वकू हो, उस वकूए के बाद फिर आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है या उसके अलावा कुछ अभी मामलात आपके सेटल हो गए हैं या मज़ीद अभी वही मसला चल रहा है? जी सर, हमारे ये मामलात चल रहे हैं अभी, मतलब वो स्कूल के अंदर ही मौजूद हैं अभी, क्योंकि हमने 15 पे भी कॉल कर दिया है, पुलिस भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो मामलात अभी चल रहे हैं, मतलब सेटलमेंट नहीं। सर जो तामीर मिल्लत फाउंडेशन के मेन बानी थे वो डॉक्टर ज़हीर साहब हैं, और अब जो अभी मौजूदा तामीर मिल्लत फाउंडेशन H84 इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, उसकी चेयरपर्सन डॉक्टर समिया कौसर इसको देख रही है, तमाम मामलात को वो खुद हैंडल कर रही है। कोई जमात इस्लामी से किसी भी बंदे से बात नहीं हुई, क्योंकि ये मामलात तामीर मिल्लत फाउंडेशन खुद इसको हैंडल कर रही है और बड़ी करीब नज़रों से देख रही है इसको, क्योंकि मेरी कोई बात नहीं हुई जमात इस्लामी से। क्योंकि आज इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैडम आमना असलम को भी साथ मिलाया है। बज़ाहिर वो पिछले 4-5 सालों से इसकी वर्कर थी, अब वो मौजूद थी मतलब इदारे के अंदर, तो पहले उनको पता है कि ये फाउंडेशन का इदारा था। वो 4-5 साल पीछे इसको चले 40,000 उनकी पे भी थी, चलती रही हैं, लेकिन वो देखें अब आज उनको पता चला है कि ये जमात इस्लामी का इदारा है। इससे पहले उनको कोई पता नहीं था इसका, वो कहते थे कि ये फाउंडेशन का इदारा है। मैं अंजुमन अकामत दीन जो हमारी जमात इस्लामी की ज़ैली तंजीम है, तमाम प्रॉपर्टी जो जमात इस्लामी की ज़िला जेल में वो उसके नाम है अंजुमन। तो सर फिर ये जो आपका स्कूल है ये फिर जमात इस्लाम इसकी मतलब बल्दिया खेड़ा में रजिस्ट्रेशन या जो इंतकाल है वो जमात इस्लामी के नाम पे है? जी, जमात इस्लामी की जो तंजीम है ना अंजुमन अकामत दीन, उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन है, हर चीज़ उसके नाम पे। तो फिर ये जो इसकी रजिस्ट्रेशन है स्कूल की, रजिस्टर जो हुआ है, तो वो भी आपके उस तंजीम के नाम पे ही है? हमारे पास हमने इसको रजिस्ट्रेशन करवाई थी 1997 में, तो वो था हयात थी रजिस्ट्रेशन, लेकिन अभी शायद गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दिया है। तो जेल में हम गए थे, वो भी जेल में गए, ना अभी उनकी रजिस्ट्रेशन है ना हमारी रजिस्ट्रेशन जो थी वो आपके पास थी? हमारे पास थी और था हयात थी। जी बिल्कुल, हमारे इदारे के नाम पे थी, अंजुमन अकामत दीन के नाम। तामीर मिल्लत स्कूल जो है वो 1987 में कायम हुआ था, उस वक्त से जमात इस्लामी उसको चला रही है, और जमात इस्लामी बड़े अच्छे तरीके से स्कूल को चला रही है। असल में जमात इस्लामी ने ये स्कूल इसलिए कायम किया था कि यहाँ पे दीन की तालीम दी जाए और एक मुस्लिम का करैक्टर जो है ना वो तालिब इल्मों में पैदा किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ठीक तरीके से चला रहे हैं स्कूल, हम खुद ही चला रहे हैं इसको, कोई दूसरा नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि भाई वो ज़बरदस्ती दाखिल हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। कोई किसी किस्म का एक बाल भी किसी का टूटा है तो वो भी हमें बता दें, इसलिए कोई ऐसे इशू नहीं है। स्कूल हम खुद चला रहे हैं, तो हमारी प्रिंसिपल जो है हमारा उसके पास एग्रीमेंट मौजूद है, उसके पास सारे पेपर्स मौजूद हैं। इसलिए पुलिस वाले सुबह आए, हमने उनको भी अपना मौका बता दिया। तो जो भी बात है सारी सबके सामने है, ढकी छुपी तो कोई बात नहीं है इसमें, इसलिए हमने कोई ऐसी कार्रवाई हमने नहीं की है। वो लोग अलबत्ता हमें तंग कर रहे हैं, केस अदालत में भी चल रहे हैं, अदालत में केस चल रहा है, तो जो अदालत फैसला करेगी, अगर हमारे हक़ में फैसला करती है तो हम स्कूल पे वो कर लेंगे, अगर उनके हक़ में करती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, स्कूल के डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास हैं, बिल्डिंग का रजिस्ट्री मौजूद है, यहाँ बल्दिया में जो हमने उसको रजिस्टर करवाया है वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। पहले 5 साल केस चलता रहा, उनके पास एक सबूत भी नहीं। ना डॉक्टर ज़हीर साहब जो हैं वो उनके वालिद साहब यहाँ खिबड़े में ही रहते थे, बल्कि ये हमारे पड़ोसी थे, हमारे मकान में किराएदार थे, तो वो जमात इस्लामी के कारकुन थे। उन्होंने हमारे साथ मिल के स्कूल की तामीर में हमारी बड़ी मदद की। फिर डॉक्टर ज़हीर साहब अमेरिका गए, तो वहाँ से उन्होंने डॉक्टर ज़हीर साहब को हमने जमात इस्लामी के लेटर हेड पे लेटर बना के दिया कि हम ये स्कूल बना रहे हैं, मदरसा बना रहे हैं, उसके लिए डोनेशन दें। वो डोनेशन वहाँ बड़ी अच्छी डोनेशन मिली, डॉक्टर साहब का हौसला बढ़ा, उन्होंने फिर इसी कहा जी ये तो बड़ा अच्छा नेकी का काम है, मैं पूरे पाकिस्तान में तामीर मिल्लत
स्कूल बनाऊंगा। चनाची उन्होंने ज़मीर मिलत फाउंडेशन की बुनियाद रखी और वो उसमें उस तरह से चलाते रहे। लेकिन जब डॉक्टर ज़हीर साहब का वो इंतकाल हो गया तो उन्होंने बाकी जो लोग थे उन्होंने कोशिश की कि बेस पे हम कब्ज़ा कर लेंगे, बड़ी बिल्डिंग है, ज़मीन काफ़ी सारी है, तो हमने फिर उनका अमल दखल यहाँ पे ख़त्म कर दिया। हेड ऑफिस वालों से भी हमने मुज़ाकरात किए, कई मुज़ाकरात हुए हमारे। हमने कहा कि भाई स्कूल को जिस नहज पे चलना चाहिए था ऐसा नहीं चल रहा, आप लोग प्लीज़ अपनी मुदाखलत बंद कर दें, आप हमें तंग कर दें जिस वजह से हम तालीम पे तवज्जो नहीं दे सकते। लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता, कोई उस पर वो करते नहीं है। इसलिए हमने तो अपने तौर पर चला रहे हैं स्कूल को, और जो अदालत का फैसला होगा हम उसके पाबंद हैं। केस साला 5 साल तक चलता रहा है, उसको तो अदालत ने सैनिटाइज कर दिया था। यानी उसका मतलब ये है कि दाखिल दफ्तर हो गया। उन्होंने कहा जी कि आप में से कोई भी फिर इस केस को दोबारा शुरू करना चाहे तो एप्लीकेशन दे के केस को शुरू करा सकते हैं। अब उनके पास चूँकि डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं है, कोई किसी किस्म का उनके साथ वो नहीं है, सबूत नहीं है, तो वो तो केस को खुलवा भी नहीं सकते। हमने वकला से भी बात की, हमने और लीगल जो एडवाइज़र हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि इनके पास कोई सबूत है, वो केस खुलवा ही नहीं सकते।